नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। तो चलिए अपने आज के इस 11 मिनट शो की शुरुआत करता हूं। धमाकेदार शो होगा। आज थोड़ा जुकाम लगी हुई है तो इस वजह से आवाज बदली बदली लगेगी, प्लीज कोऑपरेट करना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जिद हो इंसान के अंदर जीतने की तो फिर आपको कोई हार भी कभी हरा नहीं सकती। तो चलिए दोस्त, अपने आज के 11 मिनट शो की शुरुआत करता हूं। लेकिन आपको बता दूं, कल रात को मैंने मैराथन क्लास ली थी आप सभी के लिए। अगर आप में से किसी बच्चे ने इस क्लास को नहीं देखा है तो बेटा जरूर देख लो। आज डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इस क्लास का लिंक डलवा दिया है, ठीक है। जरूर मेरे प्यारे भाई इस क्लास को आप देखिए, क्योंकि यहीं से आपकी नींव रखी जा रही है। हर एक एग्जाम के लिए जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस है वो यहां पर मैंने आपके लिए कवर कराए हुए, बड़े अच्छे से बेटा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मैंने कवर कराए। तो ये सभी वर्ड्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आपको याद भी आ रहे होंगे मेरे साथ में। और आज मैं चाहता हूं कि आज मैं केवल एक ट्री पढ़ा करके आपको पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस कराऊं वो आज मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की कराऊं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के अंदर भी एक पार्टिकुलर टॉपिक को हम पकड़ लें कि वो सभी वन वर्ड्स जो किसी ना किसी पर्सन को दिखाते हैं, किसी ना किसी डूअर को दिखाते हैं, किसी ना किसी प्रकार के अलग अलग व्यक्तियों को दिखाने का काम करते हैं। क्योंकि यहां से एक वन वर्ड बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। चलो रिवीजन के लिए आज हम केवल रिवीजन करेंगे अरेबल का। अरेबल यानी बेटा उपजाऊ, और इसकी ट्रिक आपको पढ़ा रखी है मैंने। अरेबल लगा बल तभी हमारी जमीन होगी अरेबल। तो आपने बोला सर जी फर्टाइल, फिकंट, प्रोलिफिक, पोटेंट, फ्रूटफुल, कल्टीवेबल, टिलिएबल और आपका प्लगेबल। और इसका अपोजिट आपका क्या हो गया? अनफ्रूटफुल, नॉन प्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, बैरन, स्टेराइल, अनप्रोडक्टिव, अनकल्टीवेबल, अनटिलिएबल और आपका लाडली फेलो। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको मैंने पढ़ा रखे हैं। फिलहाल मैं आपको आज वन वर्ड्स पर लेकर के चलूंगा, और वन वर्ड्स के अंदर बढ़िया से आज हम किस पर बात करेंगे? डूअर्स पर। ठीक है ना, सारे देखो ये रहे। और ये सारे वन वर्ड्स हमारी जो छोटी वाली पॉकेट साइज अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स की बुक है उसके पेज नंबर 95 पर है। ये 100+ है, सभी को आज के आज मैं आपको याद करा दूंगा। और ये बहुत आसान भी है, आपने पढ़ भी रखे होंगे। तो चलो सिस्टमेटिक तरीके से आज इनकी पढ़ाई करते हैं। जैसे कि एक ऐसा व्यक्ति बेटा जो भगवान में विश्वास नहीं करता, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, आपने बोला सर जी एथिस्ट। और जो केवल एक भगवान में विश्वास करेगा भैया मोनोथीस्ट। जो भगवान में विश्वास करता है भैया थीस्ट। देखो थीस्ट का अपोजिट भाई एथिस्ट। जो केवल एक भगवान में मान रहा है बेटा जी मोनोथीस्ट। जो एक ऐसी विचारधारा रखता है कि भाई भगवान हर जगह है, भगवान सब कुछ है, भगवान ही कण कण में है, तो बेटा उस विचारधारा को बोलते हैं पैंथीज्म। और ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बेटा पैंथीस्ट। क्या लाडली? पैंथीस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी धर्म में विश्वास ना करे उसी को बोलते हैं लाडली पैगन। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है PAGN, पैगन। पैगन का मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता। इसी प्रकार से जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास ना करे, उसमें डाउटफुल हो, तो बेटा दैट इज एग्नोस्टिक। और कई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अकेला जीवन जीना चाहता है, तन्हा जीवन जीना चाहता है, बेटा एस्केटिक यानी कि तपस्वी यानी कि सन्यासी साधु। एक ऐसा व्यक्ति जो कि मनुष्य जाति से बड़ा प्रेम करता हो, बेटा मनुष्य जाति से प्रेम करने वाले को बोलते हैं ओल्त्रिस्ट अर्थात परोपकारी। क्या मेरे बेटा? परोपकारी। इसी प्रकार से जो भगवान के अस्तित्व को लेकर के डाउटफुल है, एग्नोस्टिक, अभी पढ़ाया था। जो एक ऐसा व्यक्ति है जो सरकार के नियम कायदे कानून को तोड़ना चाहता है, अ पर्सन हु वांट्स टू डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट्स, तो उसी को आप बोलते हैं बेटा एनार्किस्ट। क्या बोलेंगे भाई? एनार्किस्ट। और यहीं से वर्ड क्या निकल रहा है आपका? एनार्की, ANARCHY, एनार्की। एनार्की का मतलब क्या होता है? अराजकता यानी कि एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जब सरकार ही ना हो, बिल्कुल अराजकता हो गई, तो वो एनार्की। और जिसने ये स्थिति खड़ी कर दी वो एनार्किस्ट। इसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम को अपने मस्ती के लिए कर रहा है, प्लेजर के लिए कर रहा है, ना कि अपने प्रोफेशन के रूप में कर रहा है, तो उसी को आप बोलते हैं अमेचर यानी कि शौकिया। अमेचर का मतलब क्या होता है? शौकिया या फिर प्रेमी। इसी प्रकार से जो अपना धर्म त्याग दे, वन हु चेंज हिज फेथ, जिसने अपना धर्म त्याग दिया, अपोस्ट्रेट। क्या बोलेंगे? अपोस्ट्रेट यानी कि धर्म त्यागी। इसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो कि दो लोगों के बीच का विवाद सुलझाएगा, उसे बोलेंगे आप अर्बिट्रेटर। अर्बिट्रेटर का मतलब क्या होगा? बिचौलिया, मध्यस्थ। नेक्स्ट आगे एक ऐसा व्यक्ति जो कि धर्म को लेकर के काफी ज्यादा कट्टर है, तो उसी को बोलेंगे बिगॉट। और इसी का सिनोनिम आपको मैंने पढ़ा रखा है। सिनोनिम आपका क्या होगा? फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब भी आपका क्या होता है? कट्टर होता है। फेनेटिक का मतलब भी आपका क्या? कट्टर हो गया। इसी प्रकार से वन विद एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन जीने का तरीका थोड़ा अटपटा सा हो, अजीब सा हो, तो उसी को आप बोलेंगे बोहिमियन। क्या बोलेंगे दोस्तों मेरे? आप इसी को बोलेंगे बोहिमियन। ठीक है ना। बोहिमियन का मतलब हो गया असामान्य जीवन जीने वाला, जिसका मतलब चाल चलन तौर तरीके सब बिल्कुल अलग हो। होते हैं ना कुछ लोग बिल्कुल अलग ही जिंदगी जी रहे हैं, तो उसी को आप बोलेंगे बेटा बोहिमियन। नेक्स्ट आगे ऐसा व्यक्ति जो कि मनुष्य का मांस खाए यानी कि नरभक्षी, उसे आप बोलेंगे कैनिबल। और ये व्यक्ति ही नहीं, हर एक वो जानवर हो सकता है जो अपनी ही प्रजाति के दूसरे जानवर का मांस खा ले। नेक्स्ट वर्ड आगे वन हु होल्ड्स एक्सट्रीम पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा अपने धर्म को लेकर के मतलब कट्टर टाइप का व्यक्ति है, और केवल धर्म ही नहीं, पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज के बारे में उसके पास काफी नॉलेज भी है, दैट इज बेटा चाविनिस्ट। चाविनिस्ट।
इसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी आर्ट का, क्राफ्ट का जज है, तो उसी को लाडले बोलते हैं कोनोइशोर। क्या मेरे भैया? कोनोइशोर। कोनोइशोर का सीधा सा मतलब होता है लाडले पारखी। भाई कोनोइशोर का मतलब क्या होता है लाडले? पारखी, यानी कि कदरदान। इसी को आप बोलेंगे लाडले कदरदान, ठीक है ना, पारखी यानी कि कदरदान। नेक्स्ट आपके सामने आ गया बेटा कोई भी वो व्यक्ति जो कि सेम समय पर जीवित रहते हैं दोनों, तो उसी को आप बोलेंगे कॉन्टेम्परेरी यानी बेटा समकालीन। इसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को अपने देश की तरह प्रेम करे, कॉस्मोपॉलिटन, विश्व नागरिक। क्या बोलेंगे उसको? कॉस्मोपॉलिटन अर्थात विश्व नागरिक, जिसके लिए जैसा इंडिया वैसा ही अमेरिका, वैसा ही टर्की, बाकी देश। नेक्स्ट एक ऐसा व्यक्ति जो कि सभी के लिए आकर्षण का केंद्र, तो उसे बोलेंगे काइनोशोर। क्या मेरे प्यारे बच्चे? काइनोशोर। वन हु इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र, यानी जिसकी तरफ सबकी नजरें चली जा रही है, दैट इज काइनोशोर। एक बड़ा प्यारा वर्ड आपके सामने आ गया, वन हु स्नीर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज अदर्स, यानी कि जो एक ऐसा व्यक्ति जो आलोचना करता हो अपने मतलब दूसरे लोगों के विचारों पर, उनकी बातों पर, तो उसे बोलते हैं काइनिक। काइनिक का मतलब होता है बेटा नकारात्मक व्यक्ति, यानी कि निंदक। क्या लाडले? निंदक। इसको शाब्दिक एक शब्द में बोलूंगा बेटा, निंदक, अर्थात जो निंदा करता है वो क्या? काइनिक है। इसी प्रकार से एक ऐसी लड़की या फिर महिला जो कि लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसाती है, कॉक्यूटी। कॉक्यूटी का मतलब होता है चुलबुली औरत। इसी प्रकार से एक ऐसा नेता जो कि अपने फॉलोअर्स को अपने भड़काऊ भाषण के दम पे भड़का सकता हो, उसी को बोलते हैं बेटा डीमेगॉग, ठीक है। और जो इसका भाषण होता है उसी को बोलते हैं हेरांज। चलो, एक कॉन्फिडेंट, चार्मिंग एंड स्टाइलिश पर्सन, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, चार्मिंग और स्टाइलिश है, उसी को बोलते हैं डेबोनियर। और डेबोनियर का मतलब होता है सिस्ट। डेबोनियर का सीधा सा मीनिंग क्या होगा आपका? सिस्ट, सिस्ट। चलो, वन हु डेवलप्स एन इंटरेस्ट इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आर्ट, साइंस और लिटरेचर में इंटरेस्ट पैदा कर दे। डायलेटेंटी, डायलेटेंटी का मतलब होता है कला प्रेमी, शौकीन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको मजा आता हो यार चीजों को सीखने में, अच्छी अच्छी चीजें सीखना चाहते हो, दैट इज डायलेटेंटी। मैन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीमेन, एक ऐसा पुरुष जिसमें महिलाओं जैसे आदतें हो, तो इफेमिनेट हो गया। और बेटा जो अपना खुद से बहुत प्यार करता हो, घमंडी हो, तो बेटा वो ईगोइस्ट हो गया। कौन हो गया बेटा? ईगोइस्ट हो गया। जो अपने बारे में हमेशा मुंह में मिट्टू बनता हो, ब्लो वंस आउट ट्रम्प्ड। और ट्रम्प वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रम्प का आप बोलोगे सर विक्ट्री। तो जब एक व्यक्ति अपनी विजय गाथा खुद ही गाने लग जाए, तो बेटा उसी को बोलते हैं ईगोटिस्ट। क्या बोल देते हैं लाडले? उसी को आप बोल देते हैं ईगोटिस्ट। और यहां पर वर्ड क्या है? सेल्फ एब्जॉर्ब्ड और कंसाइटेड। कंसाइटेड का मतलब क्या बेटा? घमंडी। और घमंडी को आप क्या बोलते हैं? एडामेंट। क्या बोलते हैं लाडले? आप इसी को बोलते हैं एडामेंट, ठीक है, हाउटी। चलो, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में सेटल हो गया, आपको सबको मैंने कल भी पढ़ाया था मैराथन में, एमिग्रेंट। क्या लाडले? एमिग्रेंट। जिसको खुश करना बड़ा मुश्किल हो, लाडले फास्टिडियस, अर्थात जिद्दी, नकचड़ा। जो अपने भाग्य में बहुत विश्वास करता हो, फैटेलिस्ट। जो भाग्य में बहुत विश्वास कर रहा है, फैटेलिस्ट। इसी प्रकार से जो व्यक्ति कानून से बच करके भाग रहा है, बेटा फ्यूजिटिव, भगोड़ा। जो कानून से बच करके भाग रहा है वो क्या बेटा? फ्यूजिटिव, भगोड़ा। और इसी प्रकार से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत अच्छे भोजन का शौकीन है, गवर्नमेंट, यानी कि बेटा भोजन का प्रेमी, शौकीन कोई भी, ठीक है। इसी प्रकार से जो अच्छे भोजन का पारखी है उसे बोलते हैं बेटा गौरमेट। ध्यान रखना, इसे क्या है? भोजन की नॉलेज है, ये तो शौकीन है, इसे अच्छा अच्छा खाना पसंद है, इसे भोजन को जज भी करना आता है, इसके पास बहुत डेप्थ वाली नॉलेज है। इसी प्रकार से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो सेंसुअल और सेक्सुअल प्लेजर में बड़ा विश्वास रखता है, हेडोनिस्ट यानी बेटा अय्याश। हेडोनिस्ट क्या हो जाएगा लाडले? अय्याश। इसी प्रकार से कोई ऐसा व्यक्ति जो धर्म का बड़ा विरोध करता हो, तो हेरेटिक यानी बेटा विधर्मी। हेरेटिक का मतलब क्या होता है लाडले? विधर्मी। इसी प्रकार से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई काम कर रहा है, कोई सेवा दे रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, तो उसी को आप बोलेंगे ऑनररी। क्या बोलेंगे लाडले? आप उसी को बोलोगे ऑनररी। ऑनररी यानी बेटा अवैतनिक। ऑनररी क्या हो जाएगा? अवैतनिक। इसी प्रकार से वन हु ओवर थिंक्स अबाउट हेल्थ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी हेल्थ को लेकर के बिना मतलब चिंतित रहता हो, तो हाइपोकॉन्ड्रियाइक। क्या बोल देंगे आप उसी को? हाइपोकॉन्ड्रियाइक। इसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो कि कस्टम्स और ट्रेडिशंस को तोड़ देता हो, तो उसी को बोलेंगे इकोनोक्लास्ट यानी कि मूर्ति भंजक। उसी को आप क्या बोल देंगे मेरे भैया? इकोनोक्लास्ट यानी कि मूर्ति भंजक। इसी प्रकार से वन हु कम्स टू अ कंट्री फ्रॉम हिज कंट्री सेटल देयर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से दूसरे देश में आ रहा है, वहां पर सेटल होने के लिए, तो हमारे मतलब जो हमारे देश में आ रहा है, तो उसे बोलेंगे एमिग्रेंट। और लाडले अगर अपने देश से चला गया दूसरे में, तो ई माइग्रेंट यानी एमिग्रेंट, ये हो गया इमिग्रेंट। चलो, इसी प्रकार से जहां पर आप ताकत से जीत नहीं सकते, वो इम्प्रग्नेबल यानी बेटा अजय, जिसको आप हरा नहीं सकते। सेम बिल्कुल, जो कभी थकता ना हो, तो इनडिफिटिगेबल हो गया भैया। और ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातों को खुल करके बयान ना करना जानता हो, बेचारा मन ही मन में बुझ जाता हो, तो उसे आप बोलेंगे इंट्रोवर्ट। क्या बोलेंगे लाडली? इंट्रोवर्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्जे को देने में असमर्थ है, इंसोल्वेंट हो जाएगा भैया, कल भी पढ़ाया था, बैंकरप्ट भी बोलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता रहता है, इटिनरेंट। हो सकता है काम के
उद्देश्य से घूमता हो बेटा, ठीक है। और जो खाना बदोश होते हैं, नोमैड होते हैं, उनका मतलब होता है बंजारा। क्या लाडले? बंजारा। और नेक्स्ट, जिसको हरा पाना बहुत मुश्किल हो तो दैट इज, वो हो गया बेटा मेरे इनविंसिबल। वही क्या हो जाएगा दोस्त? वही आपका हो जाएगा बेटा इनविंसिबल। नेक्स्ट आपके सामने, वन हु डाइज फॉर अ नोबल केस, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि महान काम के लिए अपनी एक तरीके से प्राणों की आहुति दे दे, तो उसे आप बोलेंगे मार्टिर। मार्टिर का मतलब क्या लाडले? शहीद। मार्टिर का मतलब क्या होता है? शहीद। इसी प्रकार से जो मनुष्य जाति से नफरत करता हो, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मनुष्य जाति से नफरत करे, मिस एंथ्रोप। क्या कह देंगे आप उसी को? मिस एंथ्रोप, ठीक है। जो मनुष्य जाति से नफरत कर रहा है, मिस एंथ्रोप। और जो बेटा शादी से नफरत करता हो, मीसोगैमिस्ट। भाई शादी के लिए क्या आता है? गैमी आता है, तो मीसोगैमिस्ट आएगा। इसी प्रकार से कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको वन हु हैज एन एक्सेसिव इंटरेस्ट इन और एडमिशन ऑफ देमसेल्फ, यानी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है और बहुत ज्यादा उसे खुद में ही मजा आता है, तो वो नार्सिसिस्ट हो गया बेटा। नार्सिसिस्ट अर्थात अहंकारी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो घमंडी, उसी को आप क्या बोलेंगे? नार्सिसिस्ट। नेक्स्ट, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो इनएक्सपीरियंस्ड है अपने काम में, तो उसे बोलेंगे आप नोवाइस, यानी नो सीखिया। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो सिक्के इकट्ठा करता है, न्यूमिस्मेटिस्ट, यानी डाक सिक्के इकट्ठा करने वाला। और जहां सिक्के बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? मिंट बोलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी देखे, तो आशावादी, ऑप्टिमिस्ट हो गया। और इसका अपोजिट क्या हो गया? पेसिमिस्ट, निराशावादी। जो मनुष्य जाति से प्रेम करेगा, फिलैंथ्रोपिस्ट या फिर ऑल्ट्रिस्ट, ठीक है। इसी को लिबरल, जेनरस, मैग्नेनिमस सारे वर्ड से पुकार सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि महिलाओं के कल्याण के लिए काम करता है, फिलोगाइनिस्ट। और जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, आपने बोला सर पॉलीग्लोट। जो बहुभाषी, उसको क्या बोला आपने? पॉलीग्लोट। नेक्स्ट, जो बेटा हमेशा शांति चाहता है, यानी कि अहिंसावादी, अहिंसावादी, पैसिफिस्ट, ठीक है जी। इसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो कि भाई साहब बड़ा इश्कबाज व्यक्ति है, समझ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों से स्पेशली लड़कियों से प्रेम करता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फ्लेंडरर, यानी मेरे लाल इश्कबाज, यानी लफंडर कह दो आप इसे, फ्लेंडरर। और अगर यही काम लड़की करेगी तो कॉक्यूटी। और इसी प्रकार से कोई भी एक ऐसा अवार्ड जो कि दिया जाता हो व्यक्ति की मृत्यु के बाद, तो वो अवार्ड कहलाया जाता है आपके पोस्टथमस, यानी मरणोपरांत। इसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जिसको आर्ट की और लिटरेचर की कोई भी बिल्कुल फर्क ना पड़ता हो, चिंता ना हो, तो उसे बोलेंगे फिलिस्तीन, यानी बेटा एक तरीके से बिल्कुल असिस्ट टाइप का व्यक्ति, जिसको फर्क ही ना पड़े, जिसको कोई पता ही नहीं है मतलब कि क्या आर्ट होती है, क्या लिटरेचर होती है। नेक्स्ट, जो भाई पोस्टल स्टाम्प्स इकट्ठे करता है, फाइलेटिलिस्ट। जिसने सिक्के इकट्ठे किया, न्यूमिस्मेटिस्ट। जिसने डाक टिकट इकट्ठे किए, फाइलेटिलिस्ट। और मेरे भाई जो अकेला रहना पसंद करेगा, रेक्ल्यूज, सन्यासी। जो दूसरों को दुख देकर के खुशी महसूस करेगा, उसे बोलते हैं सैडिस्ट, यानी कि परपीड़क। सैडिस्ट का मतलब क्या? परपीड़क। इसी प्रकार से जो मुसीबत में लोगों की मदद करे और बेसहाराओं की मदद करे, उसे बोलते हैं सैमरिटन, यानी कि हमदर्द। और जो व्यक्ति नींद में चलता है बेटा, उसे बोलेंगे सोमनाम्बुलिस्ट। जो नींद में चलेगा, सोमनाम्बुलिस्ट। जो नींद में बोलता है लाडले, सोमनीलोक्विस्ट, यानी कि नींद में बोलने वाले को आपने क्या बोल दिया? सोमनीलोक्विस्ट, ठीक है जी। और देखो बेटा, सारे के सारे वर्ड्स आपके सामने, आज आप इनका बढ़िया से रिवीजन करो और दम लगा करके बेटा इस बार इन सारे वर्ड्स को आज आप करके ही सोओगे, ठीक है। पूरे कितने वर्ड है बेटा? 85 वर्ड्स। आज आपको इन्हें पढ़ के सोना है। आपको इसकी पीडीएफ दे रहा हूं इंग्लिश भाई शानू रावत टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। दूसरी बात, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर अगर आप किसी भी बैच में जुड़ना चाहते हैं जिसमें कि आप अभी तक नहीं जुड़े, तो ध्यान रखना बेटा, डिस्काउंट जरूर लेना है। और डिस्काउंट के लिए आप सभी को मैंने अपना कूपन कोड दिया हुआ है Y795, ठीक है ना। Y795 कूपन कोड लगा करके बेटा जरूर एनरोल कर लो, ठीक है। अगर मजा आया है जल्दी से लाइक करो और पीडीएफ डाउनलोड करके ये पूरे 85 वन वर्ड्स को आप 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर ये कभी नहीं भूलेंगे आप। और यहां से क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। कमेंट करके बताओ कैसी लगी आज की ये वीडियो। बाय मेरे लाल।